में बापू रे भीख हो भीख, जैसे ये लड़की लोग सहारा थी, अब वो चीज़ नहीं है, वो बंद हो गई। अब उदाहरण के तौर पर सर एक आठ बताइए। अब क्या उदाहरण के तौर पर बताएं भैया, वाली बात आई उजाला जी की, तो शादी के लिए बोली कि मैं शादी नहीं करूंगी। विराह जगत में लड़के जो है कई प्रकार के होते हैं, कूत पूत कपूत सपूत। भैया जी ध्यान दीजिएगा, सभी भाइयों से हमारा सब अकाज होगा, लेकिन प्रोग्राम है लिखे हैं तो आपके यहाँ उजाला जी को लेकर यहाँ सोते हैं, समझे भैया ना। तो इसलिए उजाला जी को फौजी से वर्दीधारियों से बहुत के भाई लोग उजाला जी ने मंच से बोलती है और कैसेट में भी गाया भी है, इनको फौजी से और सपूत। देखिए तीन प्रकार के होते हैं। एक लड़का होता है कि बाप की कितनी ऊंचाई पे जाएं, और इन्हीं के साथ साथ मैं स्वर सभी कलाकार ऊंचाई पे जाएं। मेरी ये हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंगारालाल आप सबके बीच में एक बार फिर। दोस्तों हम हैं आजमगढ़, और आजमगढ़ बिरहा कलाकार उजाला यादव, हम उनके पिताजी के साथ हैं। और ये भी जो है पहले बिरहा गाते थे, आज नहीं गा रहे हैं। और हर कोई सोचता है कि हम जहाँ पे हैं हमारे बच्चे जो है हमसे और आगे जाएं। तो आज उनके पिताजी के साथ हैं, इनसे हम जानेंगे इनका परिचय। सर अपना परिचय। नाम मुन्नी लाल यादव उर्फ मुन्ना है, लोग कहते हैं। घर हमारा बुद्धसेनपुर है, थाना निजामाबाद, तहसील और विधानसभा भी हमारा निजामाबाद है। यही हमारा परिचय। सेंट्रवा के बगल में हमारा घर है, और मैं पहले बिरहा गाता था, अब नहीं गा रहा हूँ। अब मैं विरासत में बिरहा हमारी बेटी उजाला यादव ने ले लिया है, समझे। सबके पिताजी सर चाहते हैं कि नहीं हमारा बेटा जो आगे जाए, और लोग सोचते हैं कि नहीं जो काम उनके पिताजी करते हैं वो भी अपना परिवार को सोचते हैं कि वही काम जो है करें। और कुछ लोग तो होते हैं कि नहीं कि हम जो काम कर रहे हैं हमारे लड़के जो है ये काम ना करें, दूसरा कोई काम अच्छा चूज करें। तो सर आप फिर नहीं, ऐसा बात नहीं भैया। देखिए ऐसा है, ये कोई ज़रूरी नहीं कि बाप हर जोतता हो तो पर लड़का प्रधानमंत्री हो जाए, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ये है कि अपनी अपनी सोच होती है, अपनी अपनी पसंद होती है। तो बिरहा जगत में हमारे तो दो ठे बेटे हैं, एक राकेश यादव हैं, एक मुकेश यादव। बड़ी लड़की हमारी रीना है। तो उजाला जी की चॉइस जो बिरहा जगत में आ गई। जब बिरहा जगत में आई तो मैं गा रहा था, सीढ़ी पर मैं नाच कूद रहा, तो देखी तो ये बोले कि पिताजी हम भी बिरहा गाएंगे, मैं गाऊंगी। तो मैं बोला ठीक है भाई, बढ़िया गाया हूँ, अगर बढ़िया गाऊंगी तभी गवा पाऊँगा, नहीं तो नहीं गवा पाएंगे। तो मैं एक बिरहा, मेरी रानी के सराय में पहली बिरहा थी, मैं वहाँ लिवा गया इसको, तो ये गाई। तो जब गाई तो बढ़िया गा दी। और मैं जो है कि कम से कम 20-25 मीटर की दूरी पर एक जंगले से झांक रहा था, तो वहाँ देखा तो बढ़िया गा दी। फिर इसके बाद दूसरा कार्यक्रम हमारा लग गया अपने आजमगढ़ में है, ये तहबरपुर साइड। तो फिर उसके बाद हमारा तीसरा कार्यक्रम लगा बलिया नाला विकास दुबे से, अरे इसका क्या है, विशाल दुबे से कार्यक्रम था, मिल गए कवि जी प्यारे लाल शक्ति नगर। तो ये लोग वहीं से शिक्षा के साथ दिए हुए अपना, तभी से जो है कि इनकी मनोबल आगे बढ़ता गया। तो मैं ये सोच रहा हूँ कितनी ऊंचाई पे जाएं, और इन्हीं के साथ साथ मैं स्वर सभी कलाकार ऊंचाई पे जाएं, मेरी ये फुल कामना है। सबके पिता अगर यही सोच लें कि जो हमारा बेटा जिस लाइन में जाना चाहता है, अगर उसी लाइन में उसको सहयोग करें तो जरूर ऊंचाई मिलेगी। ये बात आप सही पूछे। देखिए भैया, लड़के जो है कई प्रकार के होते हैं, कूत पूत कपूत सपूत। भैया जी ध्यान दीजिएगा, सभी भाइयों से कह रहा हूँ मैं, पूत कपूत सपूत। देखिए तीन प्रकार के होते हैं। एक लड़का होता है कि बाप की, जैसे जो पूत होता है कि अपने बाप की कमाई को बरकरार रखे, उसको पूत कहा जाता है। कपूत जो कि बाप की कमाई को फूंक दिया, उसको कपूत कहते हैं। और सपूत वो है कि जो अपने पिताजी के कमाई से ओवर कर दिया, उसको सपूत कहते हैं। तो तीन प्रकार के होते हैं, लेकिन पिताजी की ख्वाहिश कभी कम नहीं होती है। वो सोचते हैं हमारा बेटा कितनी ऊंचाई पर जाए, लेकिन लोग बेटे गद्दारी बच्चे करते हैं। हाँ बताया ना, पूत सपूत कपूत, तीनों की अलग अलग
पहचान है। हाँ, तो होता है ना कि बच्चे कुछ करना चाहता है और उनके माता पिता होते हैं वो कुछ और कराना चाहते हैं, तो उसमें बच्चे का मन नहीं लगता है। हाँ। और शुरू से ही उसको अगर दबाव बनाए रहेंगे, अगर बच्चे का ख्वाब है कि हम आर्मी ज्वाइन करें, तो अगर आप उसको जो है एयरफोर्स में भर्ती करने के लिए पढ़ाई कराएंगे, हाँ। तो वो सक्सेस नहीं होगा। नहीं होगा। अगर उसका सहयोग करेंगे आर्मी में ज्वाइन करने के लिए, तो वो बहुत जल्द सफलता पाएगा। ऐसा है कि देखिए 75% जी 75% तो लड़के वाली चलनी ही चाहिए जी और 25% अपने चलाइए। अगर वो जिस धारा में बह रहा है हाँ। उसको बहने दीजिए, हाँ। लेकिन उसको 25% कंट्रोल करिए भाई। इतना तो आपका दायित्व बनता है क्योंकि आपका बेटा है। इसलिए आर्मी की बात आई, मैं बताऊं, हमारे आर्मी फौजी भाई, थाने के भाई लोग, उजाला जी ने मंच से बोलती हैं और कैसेट पे भी गाया भी है, इनको फौजी से और सिपाही भाइयों से बहुत प्रेम रहता। क्योंकि जैसे हमारे थाने के सिपाही हैं, इनके घर भी होली दिवाली होती है, लेकिन वो बोलती हैं मंच से कि ये लोग पहरा देते हैं रोड पर। कोरोना इनके घर भी है, लेकिन हमारी आपकी सुरक्षा में रोड पर जगह जगह पहरा देते हैं। आप लोग घर में रहिए, अंदर क्या इनको कोरोना नहीं पकड़ेगा, लेकिन हमारे आपके ये सुरक्षा में लगे हैं, समझे भैया ना। लेकिन लोग मानते नहीं हैं। अगर मान लीजिए जैसे कर्फ्यू लग गया, तो हम कहेंगे हमको जाने दीजिए, वो हमको रोकेंगे, हमारे सुरक्षा के लिए रोकेंगे, लेकिन हमारी गलती वहाँ है। इनके घर होली को छुट्टी नहीं पाते बेचारे, दीपावली को नहीं छुट्टी पाते, समझे भैया। ये थाने के सिपाही फौज भाई हमारे सीमा पर पहरा दे रहे हैं, वो लोग चैन से, हम वो सीमा पर पहरा दे, रात भर जागते हैं, तो हम लोग चैन की नींद यहाँ सोते हैं, समझे भैया ना। तो इसलिए उजाला जी को फौजी से यानी वर्दीधारियों से बहुत प्रेम है। आप शुरुआती अभी बिरहा गाए, तो शुरू कब किए और अंत कब? अरे शुरू तो हम बचपन में कर दिए। हम तो कक्षा 3 में पढ़ रहे थे, तो स्कूल छोड़ के चले जाते थे बिरहा गाने के लिए। अच्छा। हाँ, बिरहा गाने के लिए चले जाते थे। मतलब तब कहाँ गा रहे थे, लेकिन चले जा, कहीं बिरहा होती थी तो हम निकल जाते सुनने के लिए। वहीं से हम अपना स्टार्ट किए भैया, और बिरहा जगत में वहीं से आए। और हम जो है कि पहले बिरहा गाए, हम स्कूल छोड़ देते थे, बिरहा नहीं छोड़ते थे। अच्छा। हाँ, ये भी बात। आवाज़ भी हमारा 100 अकाज होगा, लेकिन प्रोग्राम है, लिखे हैं, तो आपके यहाँ उजाला जी को लेके जरूर पहुँचेंगे। सर जी, उजाला यादव शुरुआती दौर में जब पढ़ाई कर रही थी, तो फिर उनका भी तो आपका भी सपना रहा होगा कि नहीं ये बिरहा न गाएं, कुछ और हाँ, जॉब करें। ऐसा है कि नहीं, ये स्कूल में जा रही थी तो गा रही थी। इसकी दौड़ कूद कुश्ती बहुत अच्छी थी। स्कूल में मास्टर साहब प्रोत्साहन देते थे इनको। आज भी जो स्कूल में गिफ्ट पाई हैं वो मेरे घर रखा हुआ है। और उजाला जी ने जो पहले कपड़ा पहन के बिरहा गा रही थी, वो भी कपड़ा सीरीज के वो सूटकेस में रखा हुआ है इनका। ये जो है, मैं सोच रहा था बिरहा ना गावें, लेकिन ये मानी नहीं, तो मुझे मजबूर होकर गंवाना पड़ा। ये बोली मेरी शौक़ है, नहीं तो मैं मर जाऊँगी। पहले जॉब भी कर चुकी थी क्या, पहले की थी क्या? नहीं, ये बता रहे ना कि ये जो है पुलिस में भर्ती हो गई थी ना। अच्छा। बिरहा पीरियड में भर्ती हुई थी। हाँ। उसके पहले से बिरहा गा रही थी। हाँ। बिरहा गाने वाले पीरियड में जो है कि भर्ती हो गई थी। आबकारी विभाग में पुलिस की भर्ती निकली थी, वहाँ भर्ती हो गई थी। बोली हमको नौकरी नहीं करना है। अच्छा। डॉक्टरी लाइन थी, डॉक्टरी में करवाया, तो बोली डॉक्टरी में, वो झूठ बोली हमसे कि कोई मरीजे नहीं हुआ है। मन तो था बिरहा गाने का इनका। फिर इसके बाद शादी वाली बात आई उजाला जी की, तो शादी के लिए बोली कि मैं शादी नहीं करूंगी, बिरहा जगत में मुझे सरस्वती माँ मिली हैं, पूरी ज़िंदगी बिता दूंगा, लेकिन शादी नहीं करूंगी। लेकिन अगर कोई कायदे का सिंगर मिलेगा तभी करूंगी। तब माननीय कवि जी ने 4 लड़का बताया मुझे, तो 4 लड़कों में एक लड़का अमित आर यादव, जौनपुर के लड़का, वो हीरो है, उसका गाना है, फिल्म है, हर चीज़ है। उस लड़के से कवि से बात हुई, हम लोग जाके डन किए लड़के को। उसी लड़के से हमने उजाला जी का हाथ पकड़ा दिया, और वो अपना समझ लिए हमको कुछ आराम हो गया कि वो अब लेके मतलब अब वो अपना अलग गा रहे हैं, ये अपना अलग गा रही हैं। सर जी, आगे क्या अभी सपना है? मैं तो भैया, मेरा यही सपना है कि वो उजाला जी आए, जितने ऊंचाई हो सके, मेरा जितना भी सहयोग रहेगा, मैं तन मन धन से उजाला जी का पूरा सपोर्ट करूँगा। और मेरा यही ख्वाहिश है कि लड़की कितनी ऊंचाई पर चले जाए, मेरे समझ से कम है। कि आजकल के बिरहा में लोग जो अश्लीलता है नहीं जी, लेकिन लोग इसको बना दे रहे हैं। कभी जो कोई चीज़ लिखता है तो गलत नहीं लिखता भैया, लेकिन हम लोग उसको गलत बनाते हैं कि कभी जी ने ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया।
लेकिन ऐसा बात नहीं है बिरहा। अब बिरहा जो कंपटीशन का, तो पहले बिरहा कुछ और थी, आज बिरहा कुछ और है। जब कोई भी कुछ लिखा है तो उसको छानिए, उसको देखिए, सोचिए कि कवि जी ने क्या लिखे हैं, समझे भैया, ये चीज़ है। अब बिरहा गलत नहीं है, गलत तो हम आप और बनाते हैं। सर होता है कि नहीं, कौन जीत रहा है कौन हार रहा है? नहीं, आज कौन जीत रहा कौन हार रहा है, कुछ नहीं आज है। आज तो सभी लोग बराबर हैं। पहले हार जीत होती थी, आज नहीं। आज एक गाना आप गा दिए, एक गाना मैं गा दिया, एक गाना आप गा। पहले 2 गाना होता था, मैं गा दिया तो मेरी बात का आप जवाब दीजिए, फिर आप क्वेश्चन करिए, फिर मैं जवाब दूंगा, फिर मैं आपसे सवाल करूंगा। पहले ये चलता था, अब नहीं। अब तो एक गाना आप गा दिए, एक गाना मैं गा दिया। जनता की फरमाइश, बस फरमाइश जनता क्या चाह रही है, जो पूरा कर दिया फरमाइश, वो जीत गया, वही जीत गया बस। हाँ, अब पहले जो क्वेश्चन होता था गीतों के माध्यम से, और गीत के माध्यम से जो है उसका जवाब दिया जाता था। बहुत जो है उसके लिए दिमाग लगाना पड़ता हाँ, पहले वो दूसरी चीज़ थी, अब वो चीज़ नहीं है, वो बंद हो गई। अब उदाहरण के तौर पर सर एक आठ बताइए। अब क्या उदाहरण तौर पर बताएं भैया, जैसे है ना, चलिए पहले बिरहा की स्टार्टिंग थी। बिरहा जैसे लोग खड़ी गाते थे, लुरकी गाते थे, सब गाते थे ना। तो मैं एक खड़ी गा दे रहा हूँ, आपको सुन लीजिए। अरे राम, हाँ कि राम भैल जोगिया, भरत बैरगिया, रे भाई कहाँ दोनों भैया हो गई कीर, कहाँ हथवा में लहले बलौकी कह तुमड़िया, जवन मांगता बाया जो धिया में बाबू रे, भीख हो भीख। जैसे ये लोरगी लोग सहारा देते हैं कि रे आधी आधी रतिया के पिछले पहरवा पिया बोलत बाय मुर्गवन के बोल, मैं जान लो पिया सल बाबा लिए लो मैं पनिया, मैं जान लो पिया सल बाबा लिए लो मैं पनिया, अपने गोड़ा वारी भैला हम मैं मुड़वरिया, पिया बोलत बाय मुर्गवन के बोल। अच्छा, अपने समय में जो सबसे अच्छा बिरहा आपको लगा हो, एक आठ ठो गीत वैसा? भैया देखिए, गीत तो सब अच्छी है, अपनी अपनी पसंद होती है, ठीक है ना, अपनी अपनी पसंद है, किसको क्या अच्छा लगेगा, किसको क्या। अब जैसे राष्ट्रीय बुल्लू जी थे, गुरु बुल्लू जी थे, रामदेव गुरु थे। अब मतलब किसी को बुल्लू गुरु का पसंद था गाना, किसी का हीरा का पसंद था, किसी का रामदेव का पसंद था, अपनी अपनी पसंद होती है ये। आज के डेट में सर ये जो लोरकी गाए हैं अभी, हाँ, लोरकी और एक और होता था ना, नहीं लोरकी है कि अरे हाँ कि अरे मजरी के दहिया बजरी भैया, कहाँ चनवा के दहिया ब गोर, हाँ यार जमुनी के दहिया ब सचवा में ढारल, हाय लोरी का कुदाउले न बाड़ाई रे घोल। अच्छा, अब तो लोरकी जो है कहीं नहीं सुनने को मिलता है। नहीं, ऐसा है कि लोरकी उजाला जी गाती हैं, गाती हैं लोरकी। और उजाला जी से कोई भी गीत गवा लीजिए, अगर वो नहीं गा पाती हैं तो हमसे जाके पूछती हैं, हम उनको बताते हैं, हम उनको आज भी सिखाते हैं, समझे भैया, अपने से बड़ों से पूछते हैं। हाँ। तो दोस्तों, आज थे उजाला यादव जी के पिताजी हमारे साथ, बहुत ही अच्छा लगा इनसे बात करके। बहुत जल्द जो है हम उजाला जी से और उनके हस्बैंड से भी जो है मुलाकात करेंगे, और आप लोग को जो है उनका इंटरव्यू इस चैनल पे दिखाएंगे। तो आज थे हम इनके घर, और आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग चैनल पे कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।